हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। तो जैसे कि आज मैं आप सभी को हेडिंग दिखाई दे रही है एग्जाम पेपर ब्लूप्रिंट। जितने भी हमारे बीए बीएड बीएससी बीएड और बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये यूज वीडियो हम लेके आए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ब्लूप्रिंट कैसे बनता है का प्रॉपर तरीका नहीं जान पाते हैं। और ये 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आता ही है, और ये इसके साथ साथ जब आप डेली लाइफ में भी जब आप कभी टीचर बनेंगे तो टीचर पर बनाएंगे पेपर का क्या पैटर्न रहना चाहिए, क्या ब्लूप्रिंट रहना चाहिए, ये आपके लिए बहुत यूज। तो चलिए देखिए, आज बताते हैं इस वीडियो में कि ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। ओके, सबसे पहले देखिए छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पे के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एग्जाम पेपर ब्लूप्रिंट इन हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं समझा रहा हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ताकि दोनों इसे अच्छे से समझ सकें। एग्जाम पेपर ब्लूप्रिंट की बात करें तो ब्लूप्रिंट इज ए प्लान ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ब्लूप्रिंट क्या होता है? प्लान ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ये प्लानिंग होती है पूरे किसकी? क्वेश्चन पेपर की। भाई क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ये जो पूरी प्लानिंग है इसे हम यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट इसे प्लान ऑफ द क्वेश्चन पेपर मीन्स ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र की रूपरेखा या योजना होती है। मीन्स इसमें प्रश्न पत्र की रूपरेखा या योजना है, उसको हम पूरा प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र हमारा बनेगा और उसको हम किस प्रकार से यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थी ब्लूप्रिंट की बात। अब देखिए इन इंग्लिश वी से दैट परीक्षा, हिंदी में कह सकते हैं कि परीक्षा पेपर ब्लूप्रिंट की एक विस्तृत योजना है। परीक्षा का जो पेपर हम बनाते हैं उसको किस प्रकार से बनाएं, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करें, तो उसकी एक प्लानिंग होती है इसमें, जिसमें पाठ्यक्रम का भार, प्रश्नों के प्रकार और अंकों का वितरण और कठिनाई का स्तर देखा जाता है। मीन्स में कितने प्रकार के प्रश्न होंगे, जैसे एमसीक्यू कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, तो ये भाई कितने कितने वेटेज हम इसमें रखेंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम मतलब कौन कौन सी जो यूनिट है, जैसे 4 यूनिट है, 4 यूनिट का आप किस तरीके से वेटेज रखोगे, ये पूरी प्लानिंग होती है। अंकों का वितरण मतलब अंक कैसे मीडियम टाइप के दोगे या फिर कैसे आप उनको हाईएस्ट लेवल पे रखते हो, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होके आ जाती है। अब इसके बाद देखिए आगे अपन डिस्कस करते हैं आगे और बात करते हैं इसके ऊपर। चलिए ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करते हैं। इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूं। एग्जाम पेपर ब्लूप्रिंट इज डिटेल्ड प्लान दैट शो द वेटेज ऑफ कंटेंट। वेटेज ऑफ कंटेंट, कंटेंट का वेटेज बताता है, एंड टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चंस के टाइप बताता है, विद मार्क्स एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। ओके, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे ये डिस्कस करता है। ओके, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहले पाठ्यक्रम को संतुलित कवरेज करना, कि भाई पूरा पाठ्यक्रम हमने जो दिया है बच्चों को वो कवर किया है या नहीं। निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करना, मतलब वो कंटेंट सबके पास है, इक्वली है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम तो नहीं है। और देखिए टू हेल्प इन बेटर प्रिपरेशन फॉर स्टूडेंट्स, की स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी करने में भी क्या करता है, उनकी मदद करता है। टू मेंटेन स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, परीक्षा का मानक और गुणवत्ता को भी बनाए रखता है। और बात करें गाइड्स क्वेश्चन पेपर सेटर, मीन्स प्रश्न पत्र बनाने वाले का भी मार्गदर्शन करता है, परीक्षा को उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होता है, और अंकों का उचित वितरण भी सुनिश्चित करता है। और इसमें पक्षपात की संभावना क्या होती है, कम होती है। अब देखिए किस प्रकार से बनाते हैं इनके ऊपर, हाउ टू प्रिपेयर, ये तो एक जर्नल मैंने बना रखा है, उसके बाद पूरा आपको मैं बता भी दूंगा कैसे उसमें बना रखा है। ये देखिए सबसे पहले क्या माइंड में आना चाहिए, लिस्ट द यूनिट टॉपिक। पहले जितने भी यूनिट्स हैं उन्हें हम क्या कर लो, पहले जितने भी यूनिट्स हैं पहले आप उन सब यूनिट्स को देख लो कि भाई ये यूनिट हमारे हैं। ठीक है,
पहले हमारे जो यूनिट हैं आप उन यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर लो। ठीक, अब इसके बाद में देखिए प्रत्येक इकाई को अंक भार दें कि भाई हम ये वाली यूनिट में से इतने मार्क्स का देंगे। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ज्ञानात्मक स्तर इसका फिक्स कर लें, कितनी नॉलेज इससे मिलेगी बच्चों को। सेलेक्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन हम उन्हें देंगे। और एक ब्लूप्रिंट टेबल हमको बनानी पड़ेगी। ओके, और ब्लूप्रिंट टेबल में पूरा जो टोटल है एडिशन है वो पूरा इक्वल आना चाहिए अपना। देखिए वो भी मैं आपको बताऊंगा ब्लूप्रिंट टेबल कैसे बनाते हैं। और एक ब्लूप्रिंट टेबल का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे कि जैसे अंक भार पूरा दिया हुआ है कि हर यूनिट में से इतने इतने अंक का हम मैटर देंगे, तो टोटल 100 नंबर का मैटर है। एमसीक्यूज क्वेश्चन इतने हैं पूरा यहाँ पे बताया गया है कि भाई इतने इतने क्वेश्चन हम देंगे 20। अब इसमें एमसीक्यूज दे रखे हैं, शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन इतने होंगे, दीर्घ क्वेश्चन वाले इतने होंगे, और टोटल मार्क्स इनके इतने इस प्रकार से पूरे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा इन्होंने प्लानिंग पूरा यहाँ पे बना रखी है। अब देखिए सबसे पहले नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, ये चार चीज इसमें ज्ञानात्मक स्तर पे पेपर में चारों चीजें होनी चाहिए। अब इन चीज को मैं डिटेल से और बता पाऊंगा। देखिए अच्छा ब्लूप्रिंट क्यों जरूरी है, एक अच्छा ब्लूप्रिंट अच्छे प्रश्न पत्र और निश्चित जो निष्पक्ष मूल्यांकन का क्या होता है आधार होता है। ये चीजें आपके लाइफ में बहुत काम आएगी। अगर आप एक टीचर बनते हैं तो पेपर कैसे बनाते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ी, है ना। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा अलग टॉपिक पे। चलिए प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया, पूरा ये प्रोसेस है, पूरी टेबल में बनी हुई है। और इसमें छोटी छोटी चीज़ों को पहले अपन डिस्कस करके देखते हैं। ठीक है, देखिए चलो मैं वैसे बता, चलिए देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में मैं एक बार आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो इसमें फर्स्ट जो टेबल फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार से इसमें अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। आपको चेक करके थोड़ा सा, यहाँ पे हमें पूरा क्लियर, यहाँ पे देखिए, देखिए पहली जो टेबल हमें बनानी है ब्लूप्रिंट बनाते वक्त जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उस एग्जाम में क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अपन को 4 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशन करने हैं, है ना। फर्स्ट जो तालिका होगी उद्देश्यों के आधार पर तालिका बनती है, उसमें 4 कॉलम हमें रखने पड़ते हैं। एक तो ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अंडरस्टैंडिंग, और देखिए ज्ञान मीन्स नॉलेज, अवबोध मीन्स अंडरस्टैंडिंग, ज्ञानोपयोग मीन्स इसके एप्लीकेशंस, और कौशल मीन्स इसका स्किल। ये जो 4 पॉइंट है ये हमें डिस्कस करना है। फिर उनके अंक भारों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ज्ञानात्मक के, जैसे हमने 10 मार्क्स ज्ञानात्मक होना चाहिए, 8 मार्क्स का अवबोधात्मक होना चाहिए, ज्ञानोपयोग कम से कम 5 मार्क्स का होना चाहिए, और कौशल कम से कम 2 मार्क्स का होना चाहिए। तो ऐसे 25 मार्क्स का हमने यहाँ पे
पूरा जो शेड्यूल है वो बनाया है। अब जो पेपर का परसेंटेज बात करें तो ज्ञानात्मक का कम से कम 40%, अवबोधात्मक का 32% और ज्ञानोपयोग का 20% और कौशल स्किल्स का कम से कम 8% पार्ट उसमें होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी फर्स्ट टेबल बनेगी। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सीक्वेंस ही है। ज्यादातर पार्ट्स ज्ञानात्मक का होना चाहिए, फिर अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, कौशल, ओके, और योग इनका देखिए जैसे 25 मार्क्स का प्रश्न पत्र बनाइए, क्वेश्चन में आपको देगा 50 मार्क्स का बनाइए, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही देखिए वेटेज भी परसेंटेज यही रखना और मार्क्स को आप डिवाइड कर देना। अगर 50 का बनाना है तो उसको जस्ट डबल कर दो, 100 का बनाना है तो जस्ट 4 गुना कर दो इन नंबर को। ऐसे पूरा एडिशन करते हुए आपको चलना है। तो ये तो हुआ उद्देश्य स्तर पर ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन पेपर ऐसे रहना चाहिए। तो एक टेबल तो आपकी ये बनेगी बनेगी अगर आपको एग्जाम में ब्लूप्रिंट लिखने के लिए आता है। और फिर सेकंड, विषय वस्तु चैप्टर के अकॉर्डिंग देखिए, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं तो वो बच्चे ध्यान रखें। जैसे अगर आपको 4 यूनिट, 5 यूनिट, जितने भी यूनिट दी हैं तो उन यूनिटों को यहाँ पे लिख के और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लें। ठीक है, जैसे फर्स्ट यूनिट 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, आप जितने भी देना चाहें वेटेज, बट सब में इक्वली यूनिट का वेटेज होना चाहिए, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 4-5 अगर लॉन्ग यूनिट है, अच्छी यूनिट है, ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें ज्यादा मार्क्स आप दें, अगर वो छोटी यूनिट है तो उससे कम मार्क्स आप दें। तो ये चीजें बच्चों के लेवल पे डिपेंड करेगी कि भाई कौन सी क्लास है, ये सारी चीजें। तो ये टेबल जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसका अंक भार जैसे इसमें 4 देंगे, 5 देंगे, और परसेंटेज कितना है और टोटल परसेंटेज करने पर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। और पेपर अपना कितने का है, 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स देखिए टोटल करने पर क्या आना चाहिए, 25 आना जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर ये थी सेकंड टेबल जो आपको बनानी होती है। फिर थर्ड टेबल आपको बनानी होती है कि कितने टाइप के आप क्वेश्चन देंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखिए टोटल जैसे 9 मार्क्स का अंक भार हमने दे दिया कि भाई 9 मार्क्स के हम एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ 4 मार्क्स के वेरी शॉर्ट देंगे, लघुतरात्मक भाई 8 नंबर के लघुतरात्मक देंगे, और एक प्रश्न वहां पे निबंधात्मक देंगे 25 नंबर के पेपर। प्रश्नों की संख्या आपकी निश्चित रहेगी 9, अति लघुतरात्मक 2, और यहाँ पे लघुतरात्मक के 4 क्वेश्चंस यहाँ पे हम देंगे, और निबंधात्मक प्रश्न हम देंगे कितने, 1। ठीक है, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और यहाँ पे प्रश्न पत्रों की संख्या हमने निर्धारित कर दी है। और परसेंटेज देंगे तो 36% ऑब्जेक्टिव रहेगा, अति लघुतरात्मक 16% रहेगा, लघुतरात्मक 32% रहेगा, और 16% हमारा निबंधात्मक प्रश्न का रहेगा। चलिए, तो ये 3 टेबल आपको बनाना जरूरी होता है जब आप इसको मैनेज करते हैं। और टोटल यहाँ पे टोटल देखते रहिएगा, टोटल करने पर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए प्रश्नों की संख्या बिल्कुल निर्धारित कर दी है इस प्रकार से। और ये आपका देखिए, अब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमने ये जो एक टेबल है ब्लूप्रिंट की, बेटा ये टेबल आपको बनानी पड़ती है ना, ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट के लिए, क्वेश्चन पेपर की। भाई हम, और ये आप कई एग्जाम्स में भी आपकी बुक में भी देखते हैं कि जो ब्लूप्रिंट है इस प्रकार से बनाया हुआ दिया देता है। अब देखिए एक तरफ तो ऊपर क्या लिख दीजिए, ऊपर चारों के आप अवबोधात्मक चारों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे चारों की, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे उद्देश्य, ये जो उद्देश्य है फर्स्ट कॉलम, तो चारों उद्देश्य लिख लीजिए, जैसे नॉलेज, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, कौशल। ठीक है, और लास्ट में आएगा अंकों का टोटल। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब जैसे ज्ञानात्मक आप बात करें, देखिए प्रश्नों के प्रकार, फिर सेकंड इसमें लाइन बनेगी प्रश्नों के प्रकार में। तो शॉर्ट में आप दोनों जैसे वस्तुनिष्ठ को वी लिख दीजिए, वी ऐसे, और इसको अति लघुतरात्मक को शॉर्ट आंसर टाइप, लघुतरात्मक को लॉन्ग, जो लॉन्ग आंसर टाइप है ना, निबंधात्मक को ऐसे टाइप। ऐसे 4 कॉलम आप यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही अवबोधात्मक में 4 कॉलम बना दीजिए, ऐसे ही 4 कॉलम ज्ञानोपयोग में बना दीजिए, और ऐसे ही 4 कॉलम आप कौशल में बना दीजिए, कौशलात्मक में। तो ये आपको इतना काम करना है, पहले तो इतनी टेबल बनानी है, और नीचे जितनी यूनिट है, जितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टरों के अकॉर्डिंग इन कॉलम्स को डिवाइड कर दीजिए। देखो ये रफली वर्क आपको करना पड़ेगा पहले। जो पहले आप इतना एक स्केल जरूर लेके जाइएगा, इसलिए आपको काफी बेनिफिट रहेगा। तो पहले तो ये टेबल में ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को आप अच्छे से लिख दीजिए। पहले उद्देश्य के स्तर पर इनको डिवाइड कर दीजिए, फिर उद्देश्य के अंदर भी 4-4 कॉलम की जगह वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक के 4 कॉलम आप बना दीजिए। और नीचे जितने चैप्टर्स हैं उतने यहाँ पे देखिए पूरे वर्टिकल
जो इनके पीरियोड्स टाइप में जो कॉलम्स हैं वो आपके आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो रो है ना, इतनी ही रो, जितने चैप्टर उतने रो बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसे प्रश्न पत्र है, जैसे मैंने उसमें लिखा था वस्तुनिष्ठ कितने 9 है, तो देखिए 1 2 3 वस्तुनिष्ठ जो पूरा ज्ञानात्मक वाला पार्ट है, ज्ञानात्मक वाला पार्ट आपका कितने का होना चाहिए, 10 नंबर का होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल आप जब ज्ञानात्मक का पूरा टोटल करेंगे तो ज्ञानात्मक के कितने 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, और टोटल आप देखोगे ना तो टोटल इसमें 9 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने एक एक चैप्टर को इंक्लूड करते हुए डाल दिए, है ना। तो अब यहाँ पे पूरे 10 मार्क्स किसके हो गए, 10 मार्क्स पूरे वस्तुनिष्ठ के, आपके जो वस्तुनिष्ठ के नहीं सॉरी, आपके ज्ञानात्मक वाला पार्ट पूरा 10 नंबर का हो गया, ज्ञानात्मक वाला पार्ट, ठीक है। और अवबोध वाले पार्ट को देखें तो अवबोध वाला 8 नंबर का होना चाहिए, तो ये अवबोध वाले जितने भी क्वेश्चन थे पूरे 8 नंबर हमने इसमें डाल दिए अवबोध वाले कॉलम में। और ज्ञानोपयोग वाले कॉलम की बात करें 5 नंबर होने चाहिए, तो हमने पूरे 5 नंबर यहाँ इक्वली इनमें डिवाइड करके लिख दिया, ठीक है। और देखिए उसके साथ चैप्टर, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, जैसे अगर इसमें 4 है तो आप इसमें 4 नंबर से ज्यादा का फिल नहीं कर सकते, है ना। चैप्टर वाइज रो अपन को ध्यान रखना है, जैसे अगर अपने एक ये दे दिया तो एक नंबर 2 लघुतरात्मक दे दिए, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि पूरा एक ही ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसमें ना हो जाए, ठीक है ना। या साइड में भी देखते हुए चलना है, जैसे फर्स्ट यूनिट 4 नंबर की है ना, तो 4 नंबर से ज्यादा नहीं है, 5 नंबर की है तो बिल्कुल 5 नंबर में इसका डिवाइडेड कर देना बिल्कुल, और जैसे 7 नंबर की है तो 7 नंबर से ज्यादा के में नहीं होने। और फिर यहाँ पे 4 मार्क्स, ठीक है, तो 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं है, देख लीजिए आप पूरा। और यहाँ पे लास्ट में आपका जो पूरा 5 मार्क्स है तो वो पूरा इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। और टोटल कितना होना चाहिए 25, यहाँ पे से टोटल कर लीजिए 225 आना चाहिए, उद्देश्य स्तर से टोटल कर लीजिए तो 25 आना चाहिए। अगर आपका ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों का अगर योग कितना है 25 आ रहा है, तो आपका ब्लूप्रिंट एकदम सही है, ठीक है ना। बिल्कुल डिवाइड करते हैं, आपको जो मेन समस्या जो आती है, देखो बेटा इधर डिवाइड करने में आती है किस किस में कौन सा क्वेश्चन दे, तो आप इक्वली सब हर यूनिट में एक एक नंबर का पहले डिवाइड करते रहिए, है ना। जैसे 9 क्वेश्चन देने चैप्टर 5 है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि किसी ना किसी चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे, तो जो ज्यादा मार्क्स का जैसे 7 मार्क्स का है तो उसमें से एमसीक्यूज बढ़ा दो, शॉर्ट क्वेश्चन बना दो, तो आपको एवरेज जो टोटल है वो 7 5 4 ये आना चाहिए, है ना। तो आपको पहले आप मार्क्स लिख दीजिए, आप क्या करिए देखिए, पहले आप इधर और इधर क्या लिख लीजिए, इनके मार्क्स लिख दीजिए, अबोधात्मक उद्देश्य के मार्क्स पूरे लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर इसके अकॉर्डिंग आप देखते चलिएगा, जैसे 10 है तो आप पूरा टोटल फिर 10 फिल करना शुरू करिए, फिर पूरा टोटल 10 फिल करिए, फिर 8 है तो फिर पूरा 8 फिल करिए। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ब्लूप्रिंट को बना के लिखने का, ये आपके मानसिक रूप से देखिए, आपको देखने के लिए पूरा क्लियर होगा, ठीक है। और देखिए ये था पूरा ब्लूप्रिंट का आपका पैटर्न, और वस्तुनिष्ठ व नहीं ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूरा बता रखा है। अब देखिए प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, और प्रश्न पत्र का संपादन सभी प्रश्नों की जांच कर शुद्ध एवं उपयुक्त रूप से दिया जाना चाहिए। उत्तर तालिका एवं अंक योजना, उत्तरों की रूपरेखा बनाकर अंक योजना तैयार करनी चाहिए। आंसर की एंड मार्किंग स्कीम एंड प्रिपेयर्ड। अब देखिए प्रश्नवार विश्लेषण पत्रक आपको पता होना चाहिए, जैसे कि उद्देश्य, पूरा विषय वस्तु, प्रकरण और प्रश्न के प्रकार, अंक, समय और कठिनाई का स्तर, ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। देखिए कई क्वेश्चन में पूछे गए हैं, हमें क्या होना चाहिए, प्रश्नवार विश्लेषण पत्रक, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस सीट कैसी होनी चाहिए, जिसमें भाई पूरा उद्देश्य पता होना चाहिए, विषय वस्तु, प्रकरण, चैप्टर, प्रश्न के प्रकार, टाइप्स, अंक, मार्क्स, समय, टाइम और कठिनाई का डिफिकल्टी लेवल भी आपको इसमें पता होना चाहिए। इस प्रकार जो ब्लूप्रिंट के आधार पर हम एक आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसका एक आदर्श प्रश्न पत्र का हम निर्माण कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए ब्लूप्रिंट बनाते वक्त, इस पे भी अपन एक बार डिस्कशन कर लें। प्रश्न पत्र निर्माण में सावधानियां, प्रश्न पत्र की भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी सिंपल, क्लियर एंड अंडरस्टेबल। और देखिए प्रश्न निर्देश स्पष्ट रूप से दिए जाएं, मीन्स इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन क्लियरली। जो प्रश्न के ऊपर हम निर्देश लिखते हैं
क्लियरली और अच्छे बोल्ड हेडलाइन में उनमें लिखना चाहिए, और प्रश्न पत्र में विविधता होनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर शुड बी वैरायटी। पत्र में जो आप देखें ना, तो उसमें जैसे डिफरेंट टाइप्स के सेक्शन आने चाहिए, हर सेक्शन इंक्लूड होना चाहिए और हर प्रकार के बच्चे उस प्रश्न पत्र को कर सकें, ऐसा उस पत्र में समाविष्ट होना चाहिए। अब देखिए, विकल्पों की संख्या उचित हो और सही विकल्प भी हमें स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए, और कठिनाई का स्तर संतुलित हो। ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न सिंपल हो, है ना। कठिनाई का स्तर भी संतुलित होना चाहिए। कोई भी प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर नहीं होना चाहिए, ये बहुत मेन पॉइंट होता है। पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्नों को समाविष्ट नहीं करना चाहिए, ये पेपर गलत माना जाता है। इसलिए आप देखते हैं कई बोर्ड एग्जाम्स इनको क्या देते हैं, बोनस मार्क्स दे देते हैं अगर कोई प्रश्न पत्र मिल भी जाता है। समय एवं अंकों का संतुलन बना रहे। पेपर पर भाई ज्यादातर तो पेपर, तो बोर्ड का पेपर बनाते हैं ना, वो चेक कर लेते हैं कि भाई बच्चा इतने क्वेश्चन कर पाएगा भी है नहीं पूरे, है ना। तो ऐसे बिल्कुल समाविष्ट इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही पूरा पेपर बनता है। अब देखिए, प्रश्नों का क्रम तार्किक एवं व्यवस्थित होना चाहिए, प्रश्न एकदम सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, और मूल्यांकन निष्पक्ष एवं स्पष्ट वस्तुनिष्ठ हो। इवैल्यूएशन शुड बी फेयर, क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ओके, तो प्रश्न पत्र निर्माण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्य निर्धारण, पाठ्यक्रम विश्लेषण, प्रश्न निर्माण, संपादन, अंकन योजना, विश्लेषण एवं सावधानियों का पालन शामिल है, और इससे निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मान्य परीक्षा आयोजित की जा सकती है। क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन इज साइंटिफिक प्रोसेस दैट इंक्लूड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन, एडिटिंग, स्कोरिंग की एनालिसिस एंड द फॉलोइंग precautions. This helps the concluding a fair, reliable and valid examination. योजना बनाएं, प्लान वेल, निष्पक्ष मूल्यांकन करें और गुणवत्ता पूर्व शिक्षा को निश्चित करें। तो यही ब्लूप्रिंट का उद्देश्य होता है। इसलिए ब्लूप्रिंट एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता ही है। हर सब्जेक्ट वाले बच्चों के ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन आएगा। तो आप इसमें रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, तो मैंने तीनों टेबल बनेगी, तीनों टेबल पे बेस पे एक जो बड़ी टेबल बनेगी, तो आपको स्केल, पेन, पेंसिल जरूर साथ में लेके जाएं, और बिल्कुल फिक्स कर लें 50-25, और जो पेपर भी आपको बनाना पड़ेगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर भी आपके टॉपिक वाइज बना सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। ब्लूप्रिंट ये जो लास्ट की जो 2 टेबल है एग्जाम में आता है, तो देखिए ये पूरा याद रखिए, ये 3 टेबल, ठीक है ना। ये जो 3 टेबल हैं, जो साइड वाली टेबल और एक ये जो बड़ी टेबल है, एग्जाम में आपको इतना मैटर तो करके आना ही होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर आपको ये पूरे पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीएससी प्रो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।